नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू के एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर लेकर आई हूँ चमत्कार सीरीज़ में 1 to 5 के लिए मॉडल पेपर थर्ड सीटेट जो परीक्षा अगस्त 2023 में होने वाली है, आप सभी को पता है। तो इसका इस बार मैंने टारगेट 125 प्लस रखा हुआ है। ये पेपर वो सॉल्व करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं और कुछ नए न्यू क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए मैंने। ये 30 दिसंबर 2021 का पेपर है। जितने भी ऑनलाइन पेपर हैं मैं सारे आप तक पहुँचाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, क्या आपको ऐसी मॉडल पेपर के रूप में प्रीवियस पेपर सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है या नहीं। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। एक बालिका कूदना सीखने में पहले चलना और उछलना सीखती है, यह नियम है। अब आप सोच सकते हैं कि जो बालिका है वो पहले क्या करे, कूदना सीखने से पहले वो चलना सीखती है, चलने से पहले वो उछलना सीखती है। तो ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम कर रही है। विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। तो इसका ऑप्शन राइट है बी नंबर। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। तो पहले जो हो चुका है, पहले बच्चा उछलना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर कूदना सीखता है। तो जो पूर्व अनुमानित है प्रतिमान, उन्हीं का अनुसरण कर रहा है। तो आप ये मैं 25 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं और क्वेश्चंस बढ़ा दूँगी, पर आप इन 25 में से आप कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट करके अपने 25 में से कितने मार्क्स आप लाते हैं अपने ऐड करके कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। तो क्या शामिल है, मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों में क्या राइट ऑप्शन है तीनों में, तो आप बता सकते हैं। मैं आपका 2 सेकंड के लिए वेट करती हूँ। अब इसका ऑप्शन मैं बताने जा रही हूँ। तो क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक। आपने सुना होगा वृद्धि और विकास मात्रात्मक गुणात्मक होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। एक तो होती द्वितीयक संस्थाएं और एक होती प्राथमिक संस्थाएं। मैं आपको वैसे भी क्लासेस जैसे थ्योरी वाली क्लासेस भी दे रही हूँ और क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट पर चेक करके आप देख सकते हैं, मैंने बहुत डीपली पढ़ाया है। तो प्राथमिक संस्थाएं क्या होती हैं, जो बच्चा अपने आसपास पड़ोस में अपने परिवार से सीखता है, वो प्राथमिक। और जो अखबार हुआ, कॉपी पेंसिल हुई, विद्यालय हुआ, ये सब हमारी दूरसंचार हुआ, ये द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। तो प्राथमिक संस्थाएं, स्कूल द्वितीयक में आता है, संचार द्वितीयक में आता है, मैंने अभी बता दिया। परिवार और आस पड़ोस किस में आता है, प्राथमिक संस्था। सबसे पहले बच्चा इन्हीं से मिलता है। तो ये हमारी क्या हो गई, प्राथमिक संस्थाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप क्वेश्चन अपने आंसर लगा चुके होंगे और आप क्वेश्चन का राइट आंसर भी देख चुके हैं। कमल स्वयं को तर्क देता है कि वह वही चीज़ दूसरे को देगा जो चीज़ उसे देगा। ये कोहल वर्ग के किस अवस्था पर है, यांत्रिक उद्देश्य, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, या सामाजिक समझ पर है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज में ही बच्चा करता है। कोई चीज़ होती है जो बच्चा जिसमें नैतिकता पूर्ण रूप से बच्चे में नहीं होती, माता पिता की नैतिकता से वो कार्य करता है, उन्हीं से सीखता है। तो ये कौन सी अवस्था है, आप ऑप्शन लगा चुके होंगे राइट ऑप्शन। तो मैं बताती हूँ, इसका राइट ऑप्शन ए सही है। इसमें बच्चा क्या करता है, जो चीज़ उसे देगा उसी को वो चीज़ देगा। जब माँ बाप डांटते हैं, उसके दंड देना चाहते हैं, तभी वो अपनी चीज़ किसी को देता है। तो ये यांत्रिक उद्देश्य पर काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के सिद्धांतों पर आधारित पर रचनावादी कक्षा में बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। मतलब प्याजे क्या कहते हैं, बच्चा कैसे सीखे रचनावादी कक्षा में, बड़ों का अनुसरण करके, अपनी गतिविधि द्वारा, या पुरस्कार द्वारा। तो आप ऑप्शन लगा चुके होंगे, राइट ऑप्शन कौन सा है, अपनी गतिविधि द्वारा। बड़ों का अनुसरण करके प्याजे ने नहीं कहा है, पुरस्कार प्याजे ने नहीं बता, बड़ों का अनुसरण या अनुकरण कहा है स्किनर ने, पुरस्कार भी बताया है स्किनर ने, पर अपने स्वयं करके सीखेगा ये कहा है प्याजे ने।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब सबसे छोटी संख्या n प्राकृतिक माना है, तो यहाँ पर n हम 2 मान लेते हैं, ये 4 कुछ भी मान लीजिए, तो n बराबर हमने 2 माना, तो n की जगह हम 2 रखेंगे, भाग कितने का, 2 का देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 आंसर आया। यहाँ पर भी हमें n बराबर कितना रखना है, 2 रखना है, 2 करेंगे गुणे 0.7 करेंगे, तो 7 दूनी कितना होता है 14, पॉइंट कितने के बाद 1.4 हो गया। अब n की जगह फिर से हमें 2 रखना है, यहाँ पर डिवाइड 1/2 करेंगे, तो 2 में डिवाइड करते गुणा का साइन लगाते 1/, ये गुणा जब करते हैं तो एक उल्टा हो जाता है, ऊपर का नीचे डिजिट पहुँच जाता है, तो 0 हटाया, ऊपर पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगाया, तो ये आप काट सकते हैं, 2 छंग 12। अब इसको आप भाग दे दीजिए, 6 एकम 6 बचा 4 चतरंग 36, 1.6 आएगा। यहाँ पर 2 रख लीजिए, गुणे 0.5 कर लीजिए, अब 5 दूनी 10, यहाँ 6 था, यहाँ पर आएगा 6 करेंगे तो आएगा 6 दूनी 12, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेंगे, तो सबसे जो देखिए 1.4, 1.6, 1.2, ये तो सिर्फ अकेला बनाया, तो ये सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला सबसे छोटा होगा। त्रुटियां कष्ट तृतीय शिक्षण क्षेत्राणी, मतलब पढ़ाते टाइम में त्रुटि कौन करता है, शिक्षक करता है, छात्र करता है, या दोनों करते हैं। शिक्षण करते समय तो क्षेत्र में कौन करेगा त्रुटि, केवल अध्यापक गलतियां होती हैं, ना कि छात्र तो पढ़ ही रहा है, उस टाइम पढ़ा थोड़ी ना रहा है, दोनों गलती कैसे कर जाएंगे, तो अध्यापक यहाँ पर वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है, क्या लाल फूलों वाले पौधे को, धरती पर जानवरों को, या लुप्त पौधे या जानवर। रेड डाटा बुक सुना है आपने, वही बुक में क्या दर्ज किया जाता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने ऑप्शन लगा लिया होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा लुप्त पेड़ पौधे जो होते हैं, जीव जंतु होती हैं, उसी रेड डाटा बुक में उसका अनुसरण करके रखा जाता है कि कौन से प्राणी लुप्त हो रहे हैं, जीव जंतु, कि उनको कैसे हमें बचाया जाए, इनके लिए इस रेड डाटा बुक पर रिकॉर्ड किया जाता है। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षण कैसे बना सकता है, मतलब एक पर्यावरण अध्यापक है, वो विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण सही बना रहे के लिए क्या करेगा, क्या बच्चों को बताएगा। उन्हें वस्तुओं को पुनः प्रयोग पुनः चक्रण में करके बताएगा, उन्हें नए संसाधन विकसित करने के लिए कहेगा, या उन्हें अपने इलाके में एक पेड़ की देखभाल कर कर। अब आपको पता है कि पर्यावरण हमारा प्रदूषित कब नहीं होगा, जब हमारे आसपास पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होगी। तो आप सोच सकते हैं कि उन्हें बार बार प्रयोग चीज़ों के करने से तो क्या पर्यावरण संरक्षण बच होगा, क्या नहीं होगा, नहीं हो सकता, कि बहुत सी चीज़ें हैं हम उन्हें दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा ये और राइट ऑप्शन नहीं हो सकता है। और नए संसाधन जब हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है तो नए संसाधन कहाँ से लाएंगे, तो क्या करेंगे, हमने अपने आसपास एक पेड़ देखभाल करता बनाकर किसी ना किसी को रखना चाहिए, इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण संरक्षण रहेगा। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, मेरा राइट ऑप्शन है बी, सी वाला। उन्हें अपने इलाके में एक पेड़ का देखभाल करता बनाकर रखना चाहिए। किस शब्द से उपसर्ग का प्रयोग हुआ, उपसर्ग क्या होता है, कोई ना कोई शब्द ऐसा होगा जो आगे लगा होगा और उसका अर्थ परिवर्तित हो चुका होगा। तो देखिए अनिवार्य, अनि से हटाएंगे तो बार्य कोई शब्द नहीं है, कल्पतीत, कल्पत अगर हटाएंगे तीत कोई शब्द नहीं है, असत्य में आ हटा देंगे तो सत्य एक शब्द है, तो उपसर्ग इसमें कौन सा है, असत्य में। भविष्य में भिष्य कोई वर्ड नहीं है, आगे से कोई ऐसा वर्ड तो यह शब्दांश हटाइए जिसका उसका अर्थ भी बना रहे और वो कंप्लीट भी हो जाए, तो वो होता है उपसर्ग। प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, वाक्य विन्यास, अर्थ तत्व, मार्फेम या स्वनिम। आपने सुना हो वर्ण, शब्द, ये ध्वनि, ये छोटी इकाइयाँ होती हैं, उससे छोटी भी एक इकाई होती है, वो कौन सी होती है, मैं 2 सेकंड आपके लिए देती हूँ। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन है स्वनिम। स्वनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई है। स्किनर की राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन करते हैं, कैसे अर्जन करते हैं आप बता सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। इसका राइट ऑप्शन है बी, वयस्कों की नकल करके।
नकल करना या अनुकरण कह सकते हैं। अनुकरण और पुरस्कार से बच्चा, स्किनर ने बताया है कि ऐसे ही सीखता है बच्चा। सकारात्मक चीज़ें होंगी तो उसे पुरस्कार दीजिए। नकारात्मक पुरस्कार भी होते हैं, सकारात्मक पुरस्कार भी होते हैं, समय समय पर उन्हें देना चाहिए। पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पुरस्कार को बिल्कुल नहीं माना है, जैसे गुथरी लोग हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक ने पुरस्कार को नकारा है। लेकिन इन्होंने कहा है स्किनर ने कि अनुकरण करके बच्चा सीखता है। पियाजे द्वारा बच्चे कैसे सीखते हैं? भाषा कैसे सीखते हैं आप बता सकते हैं। लेखन व वाचन, आत्मसातीकरण या समायोजन या आकार। तो इसका राइट आंसर आपने लगा लिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है आत्मसातीकरण या समायोजन। यहाँ पर और भी शब्द हो सकते हैं, जिससे कि आप ऑप्शन का मतलब ऑप्शन बदल सकता है कि प्याजे के कोई ना कोई शब्द, आप सारे शब्द याद रखेंगे तभी आप प्याजे से संबंधित क्वेश्चन कर पाएंगे। उन्होंने किस शब्द में क्या कहा है। आत्मसातीकरण क्या होता है? जब हम पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से सीखते हैं, वो आत्मसातीकरण। समायोजन क्या होता है? पूर्व ज्ञान में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं या बदलते हैं, उसको समायोजन कहते हैं। अब इसका हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण अनुवाद विधि तथ्य। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है? नवीन विधि है, रचनात्मक विधि है, प्राचीन विधि है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्राचीन विधि। कस्मिन् विधे मातृभाषा कश्चित् अपि प्रयोगे न भवति। ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है? तो आप बता सकते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा। आपका टाइम पूरा होता है। अब मैं बताती हूँ इसका राइट ऑप्शन प्रत्यक्ष भाषा। प्रत्यक्ष विधि एक ऐसी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है, उसे बच्चे को बिना मातृभाषा के ही सिखाया जाता है। गतिबोधक विधि केन संबंधा संति। गतिबोधक विधि कौन सी जिसमें गति की जाती है? मौखिक में कोई गति होती, श्रवण में कोई गति, बस शारीरिक संचालन, जब शरीर से जो कार्य होते हैं उसमें गति होती है। तो इसका राइट ऑप्शन सी वाला राइट है। शरीर भाषा संकेता दृष्टिपात दृष्टिपात उदाहरण संति। संकेतः शरीर भाषा या सतत दृष्टिपात किसके उदाहरण हैं? संकेत नाम के, मौन संप्रेषण या मौखिक संप्रेषण के। तो आप इसका बता सकते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा। मौन संप्रेषण के, इसी में तो संकेत करते हैं मौन रहकर। गांव में महिला अनाज से भूसा अलग करती है, यह विधि कहते हैं। इस विधि को क्या कहेंगे? छानना, हाथ से चुनना या निष्पादन करना। निष्पादन करना मतलब होता है फटकना या उससे फटक के कर अलग करना। तो इसका ऑप्शन होगा निष्पादन। जीवों में संबंध जहाँ एक जीव को सहचर्य से लाभ तथा दूसरे को हानि होती है। आपने देखा होगा परजीवी क्या करते हैं कि वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको तो लाभ हो गया और जो मर गए उन्हें हानि हुई ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? परजीवी। सहजीवी क्या होता है? जैसे कौवा, कौवा भैंस पर बैठता है, ना वो उसको हानि पहुंचाता है ना भैंस उसको हानि पहुंचाए, तो ये दोनों सहयोग में रहते हैं, तो उसको सहजीवी कहते हैं। पर यहाँ एक को लाभ हो रहा दूसरे को हानि, तो वो परजीवी कहलाएगा। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। विशेष क्षेत्र में कौन सी प्रजाति पाई जाती? दुर्लभ प्रजाति, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति या लुप्त प्राय। तो बताइए आप। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, एक क्षेत्र में पाई जाने प्रजाति। विशेष होगी तभी तो एक क्षेत्र में पाई जाती, सब जगह नहीं पाई जाती होगी। वन जीवन के संरक्षण के राष्ट्रीय पार्क सबसे पुराना है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क सबसे पुराना है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क सबसे पुराना है। तो हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होने पर आ गए हैं। बने रहिए आप तो हमारे साथ लास्ट तक। देखिए 257 संख्या द्विधारी में कितने अंक हैं? इसके कह सकते हैं बाइनरी में। तो बाइनरी अंक कैसे निकालेंगे? पहले आप इसके 2 से काटिए इसको। 257 को आप 2 से काटेंगे तो जितना पूरा कटेगा उस जगह पर आप 0 रखेंगे। बाइनरी अंक दो अंकों का यूज होता है, 1 और 0 का। तो जो कटेगा पूरा वहाँ 0 और जो नहीं कटेगा वहाँ पर 1 रखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 इधर गया, 2 अट्ठे 16। तो ये पूरा नहीं कटा, 1 बचा तो 1 हम यहाँ रखेंगे। 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, पूरा कट गया 0 रखेंगे। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, पूरा कट गया फिर 0 रखेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, पूरा कट गया 0 रखेंगे। 2 अट्ठे 16 0, 2 चक्कू 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0 और ये 1 बचा है, इसको 1। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो कितने अंक आएंगे यहाँ पर? 9 अंक। तो इसके राइट ऑप्शन क्या होगा? 9 इसका राइट ऑप्शन होगा। 36, 54, 60 का एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या होगा? क्या क्या हम इसको लगा के दिखाते हैं आपको। चलिए हम इसको यहाँ देख लेते हैं। 36, 54, 60, 36, 54, 60। तो देखते हैं, 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, 27 ऐसे रहेगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब इसको 3 से काटेंगे। 3 त्रिका 9, 3 नेम 27, 3 पचे 15। फिर से 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5। फिर 3 से काटेंगे 1, 1 और बचा 5 और 5। तो ये हमारा एलसीएम निकल आया है। गुणा करिए। 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 18 तिये 54, 540। इसका लासा आया 540। अब इसका हम निकालते हैं मासा। ये लासा हो गया हमारा। अब इसका हम निकालेंगे मासा। 36, 54 और 60। तो मैंने आपको बताया था मासा कैसे निकालेंगे। पहले हम इन तीनों को अलग अलग काटेंगे। 2 से काटो। 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3, 3, 3, 3। इसे काटो। 54 है। 2 से काटो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 और 3 और 3। 2 से काटो। यहाँ पर 30, 2 से काटा यहाँ 15, 3 से काटा 5। देखिए 2, 2, 2, 2 मिल गया। 2 पर यहाँ 2 नहीं है तो ये नहीं। 3, 3, 3, तो यहाँ पर 3 और यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 नहीं। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा? 6 हमारा हो गया है मासा। अब हमारे लासा में मासा में घटाना है, अंतर पूछा था, तो 540 में से 6 घटाएंगे। 540 हमारा था लासा और 6 हमारा था मासा। तो इसको घटाइए तो यहाँ कितना बचा? 534। तो पहला वाला हमारा राइट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों की आंकड़ों में संग्रहण की समझ के लिए आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। तो कक्षा में विचार विमर्श करना, वर्ग पहली, सर्वेक्षण पर अधिकार। तो इसमें क्या कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? इसका राइट ऑप्शन ए वाला होगा। सर्व कक्षा में विचार विमर्श करेंगे, आकलों को संग्रहण करना है ना, तो इसका राइट ऑप्शन ए। ज्यामिति को गणित के लिए गणित का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न अंग है। तो अंक प्राप्त करते हैं इससे, समझने सरल है। ज्यामिति गतिविधि के उन्मुख खेलने में समय देती है। यह दैनिक जीवन में अधिगम गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं को अधिगम दृष्टि की सहायता कर। तो दैनिक जीवन में ज्यामिति का प्रयोग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी वाला। तो ये हमने आज के मॉडल पेपर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो एक कमेंट करके, एक लाइक करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।